नमस्कार। यहाँ मेरे जो वरिष्ठ साथी सब मौजूद हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, इस काव्य गोष्ठी को नमन करता हूँ, इस रणभेरी को नमन करता हूँ जिसने मुझे एक मौका दिया है। मैं दो चीज़ें देखता हूँ, एक नरेंद्र वो था जिसने अमेरिका में जाकर के डंका बजाया, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक नरेंद्र ये हैं जो भारत में पूरे विश्व को पुनः विश्व विजय की ओर लेके जा रहे हैं। मैं पहले नरेंद्र की अगर बात करता हूं तो वो है विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो की धर्म संसद में भारतीय मेधा, भारतीय वांग्मय का जिस तरह से परचम फहराया था, और उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं कि आधे से ज्यादा विश्व हमारी विचारधारा को मानने लगा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर मैं मोदी जी की बात करता हूं, उनका भी पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। दास का मतलब होता है सेवक, और जो इस समय भारत का प्रधान सेवक है वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। लेकिन कल जो घटना हुई है, शहीदों के स्मारक पर जाते समय, हुसैनीवाला में जाते समय, जिस तरह से उनको कुछ देश विरोधियों ने, मैं द्रोही इसलिए नहीं कहूंगा कि वो अभी यहीं रह रहे हैं, मेरी बात का निहितार्थ समझें, तो कुछ देश विरोधियों ने मोदी जी को, शहीदों को नमन करने के लिए जाते समय रोका, और ये उस समय जब वो वहां के लिए कुछ सौगातें भी देने वाले थे। जी, जी। कल के घटनाक्रम से और वहां के मुख्यमंत्री के बयान से तो ये लगता है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये मान लिया है कि मोदी जी सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, और वो ओछी मानसिकता कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। तो कुछ इसी तरह की चीजों के साथ, इन आक्रोश की बातों के साथ मैं आपके साथ हूं। देश किसी एक का नहीं है, वाह, देश किसी एक का नहीं है, मेरा भी उतना ही है जितना कि तेरा है। वाह, बहुत बढ़िया। मेरा भी उतना ही है जितना कि तेरा है। जब मैं यहां हवा में सांस लेता हूं तो तुम भी सांस लेते हो। वाह, तुमने तुमने इस हवा को जहरीला बनाने की कोशिश की है, राजनीति के चश्मे से संबंधों को अपनाने की कोशिश की है। तुमसे ज्यादा बदतर, नर पिशाच, नराधम कोई हो नहीं सकता, जो देश के प्रधान सेवक पर आंख उठाता है या उसकी सुरक्षा में चूक करवाता है, वो किसी देश के प्रदेश का मुख्यमंत्री होकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। ये देश जितना उनका है, जितना दामोदर दास मोदी का है, उतना चन्नी का भी है। हमारी इस विचारधारा का अंतर तो समझिए, एक देश को जोड़ता है और एक देश को तोड़ने की बात करता है। जब भी देश में गंभीर बातें होती हैं, हम पलायन कर जाते हैं। जब भी देश में गंभीर बातें होती हैं, पलायन कर जाते हैं, चुप्पी खींच जाते हैं, या अपने कुकृत्यों को सत्य ठहराने की कोशिश करते नजर आते हैं, चाहे टीवी पर हो और चाहे अखबारों में। सिर्फ उन्हीं के बयान छपते हैं, लेकिन देश की बात करने वालों की बात कहीं गौण हो जाती है। आओ हम आज एक श्रद्धांजलि दे लें उन लोगों के लिए जो मन से भारतीय नहीं होकर के मर गए हैं। आज हम श्रद्धांजलि दे लें उन लोगों के लिए जो मन से भारतीय नहीं होकर के कहीं मर गए हैं, देश की जनता में कहीं घुमर गए हैं। उन्हीं लोगों ने, भूल गए शायद वो लोग अपना इतिहास, 4 पुत्रों को जिंदा जलवा दिया, चिनवा दिया, लेकिन देश और धर्म पर आंच नहीं आने दी। बहुत बढ़िया। 4 पुत्रों को जिंदा जलवा दिया, चिनवा दिया दीवारों में, पर देश और धर्म पर आंच नहीं आने दी। आज उन्हीं के वंशज होने की बात तो आप करते हैं, लेकिन क्या उनके जैसा राष्ट्र प्रेम दिखला पाए हैं? प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री केवल एक का नहीं है, वो पूरे देश का है। हमको ये सच पहचानना होगा, उसी के अनुसार अपना आचरण सुधारना होगा, तभी हम एकता की बात कर पाएंगे। अन्यथा तो हम भले ही कहने को तो कुछ हों, राजनीति में हों, लेकिन राजनीति की बात नहीं कर पाएंगे। राजनीति का मतलब केवल नीतियां रचना नहीं होता। राजनीति का मतलब नीतियां रचना नहीं होता। राजनीति का मतलब केवल अपनी सत्ता लोलुपता को प्रकट करना नहीं होता। राजनीति का मतलब देश और धर्म की रक्षा होता है। और जब जब हम इससे पीछे हटे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने पथ से विचलित हुए हैं, कहीं ना कहीं पदच्युत हुए हैं, और उसी का नतीजा है कि जब भी देश पे संकट आता है, हम एक बात कहकर के दूर हो जाते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है।
और कल ये बड़ा पेड़ अगर गिर जाता, कल ये बड़ा पेड़ अगर गिर जाता तो अब केवल धरती हिलती नहीं, प्रलय आ जाती। 80 करोड़ हिंदुस्तानियों की जो आवाज एक मोदी बने हुए हैं और चंद गजीज लोगों की, गिरगिजे लोगों की जो आवाज दूसरे लोग बने हुए हैं, विदेशी फंडों से जो चले हुए हैं, उनके एनजीओज पर जिस तरह से रोक लगाई गई है, उनकी फंडिंग जिस तरह से रुकाई गई है, वो आज बौखलाए हुए हैं। और इसीलिए वो आज बौखलाए हुए हैं और इसीलिए आज वो प्रधान सेवक का रास्ता रोकते हैं। कल आपका रोकेंगे, परसों किसी और का रोकेंगे और एक दिन इस देश को बेच देंगे। तो आइए एक साथ फिर खड़े हो जाइए, ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगाइए, इनके चेहरों को काला कीजिए। आपके पास एक शक्ति है वोट की, वोट की उस वोट का उपयोग कीजिए और ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर कीजिए, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर कीजिए। धन्यवाद। लेकिन एक और जो बात मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहता हूं कि राजनीति के चश्मा लेना पड़ेगा, कि राजनीति के ओछेपन का और उदाहरण क्या कहूं। वाह, राजनीति के ओछेपन का और उदाहरण क्या कहूं, बात बात पर देते गाली, उनकी भाषा का राग में क्या कहूं। सत्ता के गलियारों में चन्नी की चतुराई चली, सत्ता के गलियारों में चन्नी की चतुराई चली। मोदी को करते धिक्कार, बताओ मैं उनको अब क्या कहूं। मोदी को करते धिक्कार, बताओ मैं उनको अब क्या कहूं। पंजाब की बात करता हूं कि 5 आब का पानी कहां पर उतर गया। 5 आब का पानी, 5 आब, पंजाब में 5 नदियां हैं हाँ। और इसलिए उसको 5 नदियों का पानी अर्थात पंजाब कहा जाता है। एक हिस्सा तो हम पहले दे चुके हैं जो कि पाकिस्तान में है, जीते हुए को हम वापस कर चुके हैं, ये हमारी भीरुता है। तो 5 आब का पानी कहां उतर गया। कांग्रेस का नकली चोरा पिघर गया। मोदी को रोका खालिस्तानी मक्कारों ने, बेशर्म चन्नी नजरों से अब उतर गया, बेशर्म चन्नी नजरों से अब उतर गया। बहुत